भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। दक्ष प्रजापति की 27 दिव्य सी कन्याएं थी। देवी कहो या सती कहो जी, उनकी कई उपमाएं थी। कन्याओं का विवाह किया था दक्ष ने चंद्रमा के साथ, लेकिन चंद्रमा का केवल रोहिणी से ही था अनुराग। रोहिणी से ही था अनुराग, रोहिणी से ही था अनुराग। बाकी कन्याओं को ऐसे भाव नरास में आते हैं। बाकी कन्याओं को ऐसे भाव नरास में आते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। ये दुखदाई कष्ट बड़े दिन सहन नहीं हो पाया था। दक्ष पिता से कन्याओं ने यह दुख आन सुनाया था। यह दुख आन सुनाया था। दक्ष प्रजापति ने चंदा को पहले तो समझाया था। जब चंदा ने ना मानी तो क्रोध बड़ा ही आया था। क्रोध बड़ा ही आया था। क्रोध बड़ा ही आया था। चंदा वशीभूत रोहिणी के बात समझ ना पाते हैं। चंदा वशीभूत रोहिणी के बात समझ ना पाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। आखिर दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को दे दिया शाप। चंद्रदेव तुम नष्ट हो जाओ, खता तुम्हारी हो ना माफ। खता तुम्हारी हो ना माफ। श्राप के कारण चंद्र देवता क्षयग्रस्त हुए थे तत्काल। चंदा ने भी ना सोची थी करेंगे ऐसा दक्ष कमाल। करेंगे ऐसा दक्ष कमाल। करेंगे ऐसा दक्ष कमाल। खबर सुनी तो देवी देवता श्राप का जिक्र चलाते हैं। खबर सुनी तो देवी देवता श्राप का जिक्र चलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं।
चंदा बिना तो त्राही त्राही पल में मच गई चारों ओर। शीतल दाना सुधा जमी पर कष्ट सभी को था घनघोर। कष्ट सभी को था घनघोर। चंद्रमा भी दुखी था चिंतित, लेकिन ये वो खुद लाचार। एक ही चिंता रहती उनको, किसको जाकर करूं पुकार। किसको जाकर करूं पुकार, किसको जाकर करूं पुकार। कोई यतन ना बन पड़ता था, बड़े ही यतन बनाते हैं। कोई यतन ना बन पड़ता था, बड़े ही यतन बनाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो, आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। इंद्रदेव और वशिष्ठ मुनि ने आपस में ये किया विचार। इस विपदा का ब्रह्मा जी बिन हो नहीं पाएगा उद्धार। हो नहीं पाएगा उद्धार। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर चरणन शीश झुकाया था। जो चंदा को श्राप मिला है, वो सब हाल सुनाया था। वो सब हाल सुनाया था। वो सब हाल सुनाया था। श्राप मुक्त हो जाए चंदा, हम तो यही चाहते हैं। श्राप मुक्त हो जाए चंदा, हम तो यही चाहते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो, आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। श्राप विमोचन होगा कैसे, ब्रह्मदेव बतलाओ जी। सारी धरती दुखी बड़ी है, कुछ तो यत्न बनाओ जी। कुछ तो यत्न बनाओ जी। ब्रह्मा बोले अब तो माला सिमरनी होगी चंदा को। मृत्युंजय भगवान की पूजा करनी होगी चंदा को। करनी होगी चंदा को। करनी होगी चंदा को। हो प्रभास के क्षेत्र में पूजा, तुमको यही समझाते हैं। हो प्रभास के क्षेत्र में पूजा, तुमको यही बताते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो, आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। मृत्युंजय की कृपा से ही श्राप मुक्त हो जाएगा। श्राप मुक्त हो जाते ही फिर रोग नहीं रह पाएगा। रोग नहीं रह पाएगा। घोर तपस्या में जुटे चंद्रमा, मंत्र का जप थे करने में। समय लगेगा 10 करोड़,
भगवान का नाम सुमिरने में। भगवान का नाम सुमिरने में, भगवान का नाम सुमिरने में। श्राप मुक्त होने को चंदा लंबा समय बिताते हैं। श्राप मुक्त होने को चंदा लंबा समय बिताते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। एक ना एक दिन तप का फल भी चंद्रमा को मिलना था। मृत्युंजय भगवान को तप का सहज पता भी चलना था। सहज पता भी चलना था। तप से प्रसन्न होकर दर्शन देने आए शिव भगवान। शोक करो ना है चंद्रमा, दिया अमरता का वरदान। दिया अमरता का वरदान, दिया अमरता का वरदान। बोले शिव जी सुनो चंद्रमा, हम तुमको समझाते हैं। बोले शिव जी सुनो चंद्रमा, हम तुमको समझाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। प्रजापति के वचनों की भी रक्षा अब हो जाएगी। आपके तन पे अब तो श्राप की छाया ना रह पाएगी। छाया ना रह पाएगी। जो वर मैंने दिया है तुमको जा नहीं सकता वो बेकार। ब्रह्मदेव के कारण आपका होता जाएगा उपकार। होता जाएगा उपकार, होता जाएगा उपकार। अपने भगत की पीड़ा को वो अपने शीश उठाते हैं। अपने भगत की पीड़ा को वो अपने शीश उठाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। कृष्ण पक्ष में कला तुम्हारी एक एक दिन घट जाएगी। शुक्ल पक्ष में कला तुम्हारी एक एक दिन बढ़ जाएगी। एक दिन बढ़ जाएगी। पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा बन के तुम खिल जाओगे। दसों दिशाओं में शीतलता मन चाहे बरसाओगे। मन चाहे बरसाओगे, मन चाहे बरसाओगे। सब लोगों के प्राणी अब तो भूले नहीं समाते हैं। सब लोगों के प्राणी अब तो भूले नहीं समाते हैं। जो
ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। क्षेत्र प्रभास तो सब तीर्थों में शिव शंभू को प्यारा है। परम पवित्र है ये धरती सब जीवों को तो तारा है। सब जीवों को तो तारा है। सोमेश्वर लिंग के रूप में मैं ही होता हूँ विद्यमान। जो यहाँ रह करे तपस्या परम धाम का मिले वरदान। परम धाम का मिले वरदान। परम धाम का मिले वरदान। सोमनाथ के दर्शन कर लो पाप नहीं रह पाते हैं। सोमनाथ के दर्शन कर लो पाप नहीं रह पाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। बड़े ही तीर्थ हैं पृथ्वी पर सोमनाथ जरा बढ़ के हैं। प्रभास तीर्थ भी कहते इनको देव भी पूजा करते हैं। देव भी पूजा करते हैं। गुरु करण सिंह इस क्षेत्र में जो भी प्राणी करे निवास। कमल सिंह ये समझो उसका शिवलोक में होता वास। शिवलोक में होता वास। शिवलोक में होता वास। सोमेश्वर की शरण में प्राणी भाग्यशाली बन जाते हैं। सोमेश्वर की शरण में प्राणी भाग्यशाली बन जाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ बड़े भोले हैं वो आशुतोष कहलाते हैं। ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ की पावन कथा सुनाते हैं।